वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। प्रभु की कृपा ये रही कि रानी सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम उत्तम रखा गया। एक महल में पला गया, एक वन में पला है। महाभारत जी में एक प्रसंग आता है। भगवान वेद व्यास ने जब पंचम वेद महाभारत को लिखा तो कौरव और पांडवों के बाल्यकाल का जो लालन पालन पोषण है, उस समय श्री महाभारत में भगवान वेद व्यास बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। और भगवान वेद व्यास केवल कथाकार के रूप में नहीं कह रहे ये बात। भगवान वेद व्यास वह तो साक्षी हैं। दुर्योधन का, दुशासन का, इन सब का लालन पालन महल में हो रहा है। पांडवों का लालन पालन वन में हो रहा है। पांडु के चले जाने के बाद उस कुंती और माद्री के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वह अभाव में अपने बच्चों को लेकर मैया कुंती, मैया माद्री अपने बच्चों को कहीं लेकर जाती हैं। पांचों पांडवों को एक बार संस्कार बताए कि बेटा कोई साधु मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, ज्येष्ठ मिल जाए, सबको देखकर प्रणाम करो। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन जो मिलता है चरण छू लेते हैं। ये बन के संस्कार हैं। दुर्योधन, दुशासन किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। अच्छा, कहने के बाद भी नहीं करते। हाँ, जो अभावों में पलते हैं, जो परिस्थितियों में पलते हैं, उनका निर्माण अलग होता है। और जो सब कुछ धन धान्य की स्थितियों में पलते हैं, सही बात तो यह है, विचार से, संकल्प से, चरित्र से भी वो कमजोर होते हैं। जिन्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, वो उसका मूल्य भी नहीं समझ पाते। बड़े बड़े घरों में जाके देखो महाराज, बड़े बड़े बंगले बना लिए, कोठी बना ली। 20 साल का बच्चा हो रहा है, पिताजी को हर बार लज्जित होना पड़ता है जब घर में कोई गेस्ट आता है। वो 20 साल के बच्चे को आंख दिखा के कहते हैं कि नमस्कार कर दे, और उस पर इतना जोर पड़ता है नमस्कार करने में कि पूछो मत। हाँ, ये धन में, संपत्ति में और अनुकूलताओं में। इसलिए एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, जिनका बचपन प्रतिकूलताओं में बीतता है वो ज्यादा मजबूत होते हैं, जिन्होंने मेहनत से पाया होता है। अब देखो इसे दूसरे रूप में भी देखो। जो बच्चे सब कुछ अनुकूलताओं में रहते हैं, एक गांव के बच्चे को देखो या ट्राइबल बेल्ट के बच्चे को देखो, वनवासी को देखो, एक शहरी भारत है, एक गांव का भारत है। शहरी भारत के जो लोग हैं उन्हें बड़ी बीमारियां होंगी, एलर्जी होगी, ये होगी, एक लोटा पानी भी पी लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब गांव में, वन में जो रह रहे हैं वो हेडपंप का पानी पी रहे हैं, कुएं का पानी पी रहे हैं। महाराज कैसी एलर्जी, कहाँ की बीमारी, सब भग जाएं, उन्हें कोई बीमारी नहीं हो रही। शहर के लोगों की अलग प्रकार की बीमारी है, गाँव में नहीं हो रही है। शरीर भी, शरीर की प्रकृति भी जैसे वातावरण में रहते हैं। और एक बात, अभाव में रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। हाँ, मैया ने ध्रुव को संस्कार दिए हैं। बच्चों को संस्कार ही देने हैं, कमाना खाना सीख जाएंगे अपने आप। अब यहां पर भी एक मनोविज्ञान ये कहता है, 1 से 7 वर्ष तक का जो बालक होता है, 60 से 80% जीवन के प्रति उसकी धारणा और मान्यता 1 से 7 वर्ष के बीच में निश्चित हो जाती है। आप कहोगे बड़ा आश्चर्य है, जब बच्चा 12 साल का, 13 साल का हो जाए, उसके मन में थोड़ा बड़े होने का भाव आने लगता है, थोड़ा एरोगेंसी आ जाती है। 12-13 साल के बच्चे को हम बता रहे हैं वो आंखों निकाल रहा है हमारी ओर। नहीं, 1 से 7 वर्ष का जो बालक है वो बिल्कुल कोमल मिट्टी की तरह है। तुम संस्कारों का स्थापन न करोगे तो आसपास वातावरण में जो घट रहा है वो ग्रहण कर लेगा। अब हमारी एक समस्या, और मैं इसे बहुत बोला करता हूं,
हम आदर्श पेरेंट्स नहीं हैं। 4-5 साल का बालक जो है वो एक नई दुनिया पर आया है, नए प्लानेट पर आया है, सब कुछ अलग है उसके लिए, वो हर चीज को छूकर देखना चाहता है। सही है या गलत है उसे नहीं पता। ये जो बिजली की सॉकेट है ना, वो इसमें भी उंगली करना चाहता है। हाँ, अब तुम्हें टेप लगाना है, पर उसे उसमें भी उंगली डाल के देखना है, चाहे करंट आ जाए। पंखा चल रहा है, उसे पंखे में भी उंगली लगानी है, उस नई जगह पर है। अच्छा, अगर एक बर्तन भी रखा है ना, गिलास, उसे गिलास भी जमीन में फेंकना है, उसका साउंड सुनना है। हाँ? वो एक नई जगह पर है, तुम ही तो पुराने हो गए हो, वो तो नई जगह पर है। और सुनो, तुम ही जिंदगी से बोर हुए हो, वो बोर नहीं हुआ है अभी। हाँ? वो हर चीज का रस लेना चाहता है। हाँ? अब 4-5 वर्ष का बालक हो, उसके मन में इतने प्रश्न हैं, हर प्रश्न को करना चाहता है। हम क्या करते हैं? अरे तंग कर दिया, इसे मोबाइल पकड़ा दो बस। बस पकड़ा दिया मोबाइल, और जैसे ही 4-5 साल के बालक के हाथ में मोबाइल पकड़ाया, समझ जाओ अब सोचने का, इसके बढ़ने का जो कुछ भी स्तर है, सबको उसी दिन आपने दरवाजा समाप्त कर दिया। माँ बाप भी खुश हैं, चलो ठीक है, मोबाइल ये भी चुप है, हम भी लगे हुए हैं मोबाइल पर। हमारा 4-5 वर्ष का बालक जिसके भीतर जिज्ञासाएं आ रही हैं, प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को हमने समाधान न दिया, वो कहीं और पूछेगा। इसलिए महाराज, बालकों के साथ संवाद जरूर हो। हमारे हैं श्री